पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। मित्रों, संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, वास्तविक ज्ञान का स्रोत क्या है और पंडित कौन है? दरअसल पंडित वो होगा जो सही ज्ञान प्राप्त कर सकेगा जीवन में, और सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये समझ में आना पहले ज़रूरी है कि सही ज्ञान का स्रोत क्या है। तो संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कह रहे हैं, और संत कबीरदास जी एक जीवन का जो जीवन ज्ञान के बिना अधूरा है, वो एक ऐसी गहरे राज को खोल रहे हैं जिसे समझ के हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो मित्रों, इस दोहे में एक संत कबीरदास जी एक गहरी सत्यार्थ को हम लोग से साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान का स्रोत जो है वो प्रेम है, और यही व्यक्ति को सच्चा पंडित बना सकता है। अर्थात प्रेम व्यक्ति को सच्चा पंडित अर्थात सच्चा ज्ञानी बना सकता है। जो प्रेम की शिक्षा को समझता है और उसे अपने जीवन में अमल में लाता है, वही सच्चा पंडित है। क्योंकि संत कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। बहुतों ने न जाने कितने शास्त्र और पुस्तकें पढ़ दी, और पढ़ के किताबी ज्ञान हासिल करके वे मर गए, संसार से चले गए। बिना सच्चे ज्ञान प्राप्त किए संसार से चले गए। लेकिन जिसने प्रेम को समझा, जिसने प्रेम को ज्ञान का स्रोत बनाया, वो सच्चे पंडित बने और उनका जीवन सत्य की खोज में सफलता प्राप्त करते हुए उस ऊंचाई पे पहुँचे जो उन्हें सदैव इस धरती पे याद रखा जाएगा। अब सच्चे प्रेम की बात करते हैं। वास्तविक प्रेम की को अगर समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वास्तविक प्रेम है क्या और प्रेम का ज्ञान क्या है। प्रेम का ज्ञान दरअसल मित्रों निस्वार्थता में है। वास्तविक प्रेम में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। वह अपने प्रेमी या और प्रेमिका से, या आप जिससे भी प्रेम कर रहे हैं, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे आपके मित्र हो, भाई हो, माता पिता हो, सदैव उनकी खुशी की परवाह करते हैं निस्वार्थ भाव से। वो चाहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो सदा प्रसन्न रहे। और ये कोई हल्की बात नहीं है, इतनी साधारण बात नहीं है निस्वार्थ हो जाना। हर व्यक्ति सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, और अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी का सदैव खुशी चाह रहा है, तो इससे बड़ा जीवन में कोई ज्ञान नहीं है। प्रेम का आप दूसरा आकलन समर्पण से कर सकते हैं। प्रेम में व्यक्ति एक दूसरे के साथ समर्पित और विश्वास योग्य होता है। वह एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों के प्रति सजग होता है और उसे पूरा करने में मदद करता है। आप तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रेम को समझने में आप एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि प्रेम में समझदारी और सम्मान भी अत्यंत आवश्यक है। वास्तविक प्रेम में व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका की भावनाओं को समझता है, उनका सम्मान करता है और उनके
शीलता को अच्छी तरह से जान लेता है, भाप लेता है कि आखिर मेरा जो मित्र है, साथी है, वो किस बात से संवेदित हो जाता है और उस मामले में उदार और सहानुभूति का भाव रखता है और वैसा ही व्यवहार करता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेम को समझने के लिए है वो है सच्चाई और विश्वास। वास्तविक प्रेम में विश्वास और सहयोग का महत्व होता है। व्यक्ति एक दूसरे में पूर्ण विश्वास करता है और उनके साथ खुले दिल से अपनी बातों को साझा करता है, अपने रहस्यों, अपने समस्याओं को साझा करता है। तो मित्रों, यदि हम रिश्ते में ये गुण पाते हैं, संसारिक रिश्ते में अगर ये सारे गुण जो है, निस्वार्थता का, समर्पण का, समझदारी और सम्मान का, सच्चाई और विश्वास का, तो समझिए कि हम वास्तविक प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। और अगर आप वास्तविक प्रेम का अनुभव कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और अपने जीवन में उसे अपना रहे हैं, तो आप सच्चे ज्ञान के पथ पे हैं। आप चाहे संसार हो या ईश्वर हो, आप अगर प्रेम करेंगे और इस तरह से करेंगे जैसा कि प्रेम को सच्चे ढंग से समझा जा सकता है, जैसा कि कबीरदास जी कह रहे हैं प्रेम की बात, 2.5 अक्षर प्रेम। प्रेम में कितना शब्द है? सिर्फ 2.5 कितने अक्षर हैं? सिर्फ 2.5 अक्षर हैं। और 2.5 अक्षर के प्रेम शब्द को समझने के लिए इसके अंदर जो गुण बातें हैं, जो मैंने 2 बार पहले इस विवेचना में कह चुका हूँ, निस्वार्थता का, समर्पण का, विश्वास का, सच्चाई का, वो होना अत्यंत आवश्यक है। वो जो तथ्य है उसे आप अंदर से अगर समझ लिए तो जीवन में पांडित्य आपका समाहित हो गया, आप धन्य हो गए। चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जय सिया राम।